हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी एंजाइटी जो थी वो खौफनाक कैसे बनी, डेंजरस कैसे बनी। क्या ऐसा हुआ कि वो एंजाइटी इतना भयंकर मोड़ लेकर गई कि बाद में इतने सारे सिम्टम आना शुरू हो गए और दिक्कतें आना शुरू हो गई, डरने लगा, बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया, है ना। तो क्या शुरू मसला क्या हुआ था, देखो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे एंजाइटी है। लगभग 2 साल और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस मेरी सांस रुकती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये बड़ी ऐसे कि मैं जब इंडिया गया तो इंडिया जाने के बाद भी मेरी सांस रुक रही थी। तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि चलो, मैं सऊदी में था, वहाँ पर तो ऑक्सीजन कम था इसलिए वहाँ सांस रुकती थी, लेकिन इंडिया में तो भरपूर ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ट्रिगर करी, उस चीज़ को सोच सोच के परेशान हुआ। फिर चेस्ट पेन होने लगा, उसको भी इग्नोर किया। लेकिन एक दिन अचानक मेरे सीने में एकदम चमक सी हुई 2-3 बार। मैं वो जैसी चमक हुई ना वैसी पसीना आने लगा, डर के मारे, है ना। वो सिम्टम नहीं था पसीने वाला, लेकिन जैसे ही चमक उठी वैसे ही सिम्टम, ये पसीना आने लगा मुझे। तो उस चीज़ को लेकर मैं इतना परेशान हो गया, मैं घर पे गया सैलून से, और घर जाने के बाद मैंने अपनी बहन को बताया। वो ऐसे ऐसे मसला है, असल में वो भी हॉस्पिटल में जॉब करती है। तो बताया मैंने उसको, ऐसे ऐसे मसला है। तो कहने लगी गैस की वजह से हुआ होगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम अभी भी चमक मार रही है, तुम हॉस्पिटल चलो। अब हॉस्पिटल में गया, वहाँ ईसीजी कराया, वो नॉर्मल था। तो आया, उन्होंने एक गैस का इंजेक्शन मुझे दिया। वो आया और डकारे भी, मुझे बर्पिंग बहुत हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती है तो आपको बर्पिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो मैं भी सोचने लगा, हाँ शायद वो गैस वैस अटकी होगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर कोई बात नहीं। फिर वो चीज़ है ना, वो ऐसी ट्रिगर मेरे मन में करी ना, उस चीज़ का डर मुझे ऐसा हुआ कि दूसरे दिन भी वो गैस का इंजेक्शन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, दूसरे दिन भी वो कभी कभी चमक मार रही है। तो उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक बार तुम ईको करा लो। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी वजह जो थी, सबसे वाला डर जो था वो ये था कि डॉक्टर ने बोला था कि तुम ईको करा लो। उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ईको किसे कहते हैं। तो वो चीज़ के मेरे बारे में बार बार यही, मतलब मन में यही विचार आने लगा, यार ईसीजी में कुछ नहीं निकला है और डॉक्टर ने बोला ईको कराओ, तो लगता है कि मेरे हार्ट में ही कोई दिक्कत है। तो उन्होंने इसीलिए ईको का कहा है। अगर ईसीजी बिल्कुल ठीक ठाक होती तो वो ईको की नहीं बोलते। ये चीज़ मेरे माइंड में इतनी बुरी तरीके से बैठी। उसके बाद में इंडिया से सऊदी आ गया और यहाँ पर मेरे इतने सिम्टम, दर्द, ये वो, पसीना, सांस रुकना और आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना, इनबैलेंस की प्रॉब्लम होना, बहुत सारे सिम्टम मेरे अंदर एकदम आए, एकदम। यानी कि 15 दिन के अंदर लगभग 30 से 40 सिम्टम मेरे अंदर आ गए थे। सिम्टम के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। 30 से 40 सिम्टम एकदम मेरे अंदर आ गए। तो वो चीज़ को देखकर मैं और डर गया। फिर उसके बाद क्या शुरू हुआ, गूगलिंग कि ये सिम्टम क्यों आ रहा है। जैसे ही गूगलिंग किया, पसीना आना, सीने में दर्द, ये वो, उसने सीधा निकाल के दे दिया जी हार्ट की प्रॉब्लम। वहाँ से तो हमारा वारे के नहरे, हमारी मिट्टी ख़राब होना शुरू हो गई। उसके बाद हम क्या किया, अपने कफिल के बहुत पीछे पड़े, इको करा दे, इको करा दे, इको करा दे। तो इको कराने गए, इको में कुछ नहीं आया। फिर कफिल बोला ऐसा करो, उसकी पूरी बॉडी का चेकअप कर दो। अब उसने पूरी बॉडी का मेरा चेकअप करा दिया, उसमें कुछ नहीं आया। फिर मेरा दिमाग इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान कि बस पूछो मत। फिर मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी जो खौफनाक मेरा वो था ना, जो एंजाइटी बढ़ने का, वो यही था। एक तो ईको की उन्होंने बोला कि ईको करा दो, वहाँ से मुझे ये लगा कि मेरे कोई मुश्किल है,
नहीं तो वो बोल देते इको वीको की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कि मैं जब सऊदी में आया तो मेरे सिम्टम एक साथ कम से कम 30 से 40 सिम्टम आए। वो चीज़ को लेकर मैं इतना परेशान हो गया, गूगलिंग की। तीसरी चीज़ गूगलिंग, ये 3 चीज़ों ने मेरी एंग्ज़ायटी को खौफ़नाक बनाया, डेंजरस बनाया। और मैं इतना लड़ा उससे, इतना लड़ा कि बस पूछो मत। लड़कर उससे हार गया। उसके बाद मैंने काउंसलिंग करी। काउंसलिंग करने के बाद मुझे आराम मिला। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने अपना चैनल खोला। चैनल पर वीडियोस बनाना शुरू की। टाइम बीतता गया, पैटर्न टूटते गए और मैं उससे रिकवर होकर निकल गया। अभी मैं लोगों को काउंसलिंग देता हूँ तो अभी भी मतलब लोगों की नेगेटिविटी ही पूरे दिन सुनता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं उनकी नेगेटिविटी सुन रहा हूँ तो मेरा माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ की आप 21 दिन से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका मतलब पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा हूँ उस चीज़ की, मैं तो भाई उसको अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देता। दूसरे की कहानी सुनता हूँ, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, उसको सॉल्यूशन दो, उसको काउंसलिंग दो। लेकिन उसको जर्नलाइज़ नहीं करना है अपने ऊपर कि इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ना हो जाए, इसकी कहानी ऐसी है कहीं मेरी कहानी ऐसी ना हो जाए। अगर आप अपने ऊपर जर्नलाइज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, आप काउंसलिंग दो, आप चीज़ों को बताओ, चीज़ों को समझाओ और इस चीज़ से लोगों को निकालो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने ऊपर जर्नलाइज़ नहीं करना होता। इसलिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर आप तो हमारी नेगेटिविटी पूरे दिन सुन रहे हैं, लोगों की कॉल आ रही है, अब आपको डर नहीं लगता? डर तो निकल गया, डर तो निकल गया, है ना? सबसे बड़ी चीज़ एंग्ज़ायटी को एक्सेप्ट कर लो। एंग्ज़ायटी को एक्सेप्ट करने के बाद अपने नेगेटिविटी पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, माइंड को रिप्रोग्राम करो। हर बंदा इससे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, ये थी मेरी रियल स्टोरी कि मेरी एंग्ज़ायटी किस तरीके से खौफ़नाक बनी, किस तरीके से डेंजरस बनी थी। वो कहानी मैंने आपसे शेयर करी है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।